वो सिलेबस कौन सा है जो आज तक आपने 10th 11th क्लास तक जो पढ़ा है, बेसिक बेसिक वो चीजें हैं हर सब्जेक्ट में, चाहे वो इंग्लिश, हिंदी हो, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, हर एक सब्जेक्ट में आपके बेसिक बेसिक चीजें पूछी जाएंगी। तो इतना तो आप कर ही सकते हो। जब स्कूल के बच्चे वो समझ के बोर्ड के एग्जाम दे सकते हैं, तो आप लोग तो उनसे बड़े हो, आप लोग भी कर ही सकते हो। तो ये कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूं, और कर भी सकते हो आप। अब आपको जो चीजें आरएस में ध्यान रखनी है, जैसा मैंने बोला, आरएएस, आरएएस जो है वो इन 3 चीजों पर निर्भर करता है। आर फॉर रेगुलर स्टडीज, निरंतर आपको अध्ययन करना है, रेगुलर स्टडीज करनी है। एक दिन में पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, डेली पढ़ना पड़ेगा जब तक आपके एग्जाम ना हो। हम एक हफ्ते में एक दिन हमारी अच्छी पढ़ाई हो जाती है, उसी अच्छे दिन को लेकर खुश होते रहते 10 दिन तक। उस दिन मैंने मंडे को अच्छी पढ़ाई की थी, उस दिन मैंने पूरी किताब सल्टा दी थी, उसके बाद 4-5 दिन के अब मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ उस चीज को। तो वो सेलिब्रेशन बीच बीच में नहीं चलेगा, कंटिन्यू स्टडी करनी पड़ेगी आपको, तभी आपका जो है आप टारगेट तक पहुंच पाओगे। उसके अलावा आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये है कि आपको कभी भी निराश हताश नहीं होना, क्योंकि इसमें रिजल्ट आपको एक दिन में नहीं मिलता है। तो कई बार आप इस लंबी तैयारी में बीच बीच में थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स, कि पता नहीं कब तो एग्जाम होगा, कब मैं बनूंगा, कब क्या होगा। तो थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ेगा, एक दिन में कुछ भी नहीं होगा। तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। नकारात्मक सोचोगे तो नकारात्मक ही होगा, सकारात्मक सोचोगे तो सकारात्मक होगा। तो पॉजिटिव सोचो कि हाँ मैं सफल हो सकता हूँ, बस मुझे मेहनत करनी। और बाकी लोग जो टॉप में आते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी ये सिलेबस को भी फॉलो करके आते हैं ना टॉप में, तो आपको भी सिलेबस को फॉलो करना है। तीसरी चीज जो है वो है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट मतलब खुद का निष्पक्ष आपको मूल्यांकन करना है। ये सब जिसने कर लिया वो बन सकता है आरएस। निष्पक्ष मूल्यांकन का यहाँ पे क्या मतलब है? सेल्फ असेसमेंट, वो भी अनबायस्ड असेसमेंट। मतलब आप जब पढ़ रहे हो, आप जब अपना आंसर लिख रहे हो, तो आप अपना आंसर लिखते हैं या निबंध लिखते हैं, हमें लगता है कि मैंने जीवन में या मैंने सबसे अच्छा निबंध लिख दिया है, जीवन का सर्वश्रेष्ठ निबंध लिख दिया, इसमें कोई कमी नहीं है। और कोई अगला बंदा आके अगर कमी निकालता है तो आप उस पर चिढ़ जाते हो, इतना तो अच्छा लिखा है, तेरे से तो इतना भी नहीं लिखा जाता, लिख के दिखा देखे। तो हम लोग थोड़ा सा, हमारी जो क्रिटिक्स होते हैं या हमारी कोई आलोचना करता है तो उसको हम पॉजिटिवली नहीं लेते। आलोचना को पॉजिटिवली लेना है, खुद की चीज को भी आपको पॉजिटिवली लेकर खुद को सेल्फ असेस करना है, बिल्कुल निष्पक्ष मूल्यांकन करना है। किसी सब्जेक्ट में आपके अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसमें ये ना सोचे कि चेकिंग गलत हो रही है शायद, नहीं तो मैंने तो करा तो बहुत अच्छा है, पता नहीं चेक करने वाले नंबर ही नहीं दिए, कोई तो कमी रही होगी, उस कमी को सुधारते जाना है।